हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की एक बड़ी अपडेट को लेके। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका हाल ही में जेबीटी एग्ज़ाम हुआ था, उसकी आज आंसर की जारी की गई है। वैसे तो आंसर की आपकी पहले भी जारी हुई थी, यहाँ पे जो आपकी जारी हुई थी लिंक फॉर ऑब्जेक्शन विंडो जो ओपन हुई थी पहले। तो इसके जब ऑब्जेक्शन विंडो ओपन होती है उसके बाद आपकी क्रॉस ऑब्जेक्शन विंडो जो है वो ओपन होती है। ये प्रोसीजर है, हर आपका पोस्ट कोड में देखने को मिला होगा आपको। तो इसमें भी जो आपका ऑब्जेक्शन विंडो के बाद जो क्रॉस ऑब्जेक्शन विंडो है वो ओपन हो चुकी है। हालाँकि जो आपका लिंक है वो यहाँ पे सामने आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए आपने क्या करना है कि जो आपका ये लिंक है 2 मार्च का, जहाँ पे आपको लिंक शो होते हैं, आपके लेटेस्ट जो आपकी रहती है नोटिफ़िकेशंस उसमें आपको ये यहाँ पे ब्लिंक करता हुआ नज़र आ जाएगा। हालाँकि कल तक आपको सबसे पहले भी ये लिंक नज़र आ जाएगा, लेकिन कल तक आप अगर आपने वेट नहीं करना है, तो आपने पुराने लिंक पे चले जाना है। जो आपका ऑब्जेक्शन विंडो वाला ये लिंक आपको यहाँ पे नज़र आएगा, इस लिंक पे आपको चले जाना है। आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करके ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको जो है वो नज़र आएगा कुछ इस तरह से। आपको ब्लू में एक लिंक नज़र आ रहा है, इस पे आपको जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप अगले इंटरफ़ेस पे पहुँच जाते हैं। सारा यहाँ पे जो आपको समझ आएगा, जो मैं बातें कह रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन है क्लिक हेयर टू रेज क्रॉस ऑब्जेक्शन। तो यहाँ पे क्रॉस ऑब्जेक्शन के लिए जो विंडो है वो ओपन हो चुकी है, और इसकी डेट्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी आपके लिए चीज़ें। तो 25 मार्च से 27 मार्च जो है वो इसके लिए 3 दिन आपको दिए गए हैं। क्रॉस ऑब्जेक्शन विंडो का मतलब है कि जैसे पहले आपने राइज़ किया होगा कोई भी ऑब्जेक्शन, या नहीं भी किया होगा किसी ने, तो जिसने किया है मतलब इसमें आपको एक बार फिर से जो है वो मौका दिया जाता है। यानी कि जब आप ऑब्जेक्शन विंडो जो ओपन होती हैं, कैंडिडेट ऑब्जेक्शन करते हैं, उस पे अमल किया जाता है, और इसके बाद फिर जो वो सारी चीज़ें होती हैं, कईयों केस में मार्क्स फ्लक्चुएट भी होते हैं, किसी शिफ्ट्स में आपको देखने को मिल सकते हैं वो, किसी शिफ्ट्स में देखने को नहीं भी मिल सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि कोई और क्वेश्चंस है ऐसा जिस पे ऑब्जेक्शन होना चाहिए, तो ये फाइनल एक मौका दिया जाता है कैंडिडेट्स को कि आप अभी भी जो है वो ऑब्जेक्शन रेज़ कर सकते हैं। किस तरह से आप कर पाएँगे? 3 दिन आपको दिए गए हैं, 25, 26, 27 तारीख। आपने क्लिक हियर टू रेज़ ऑब्जेक्शन वाली इस क्लिक हियर पे जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आप अगले इंटरफ़ेस पे पहुँच जाते हैं। यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए आएगा। यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना होता है और पासवर्ड डालना होता है। ये आपने पहले भी डाला होगा जब आपने फर्स्ट टाइम आंसर की जो है वो चेक की थी। तो सेम आपने एप्लीकेशन नंबर जो आपका है जेबीटी फॉर्म का, वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है। पासवर्ड आपने जो क्रिएट किया था वो डाल देना है। नीचे आपको कैप्चा कोड नज़र आ रहा होगा, वो आपने यहाँ पे नीचे पुट कर देना है, और लॉगिन पे जो है वो क्लिक कर देना है। लॉगिन हो जाने के बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ डिटेल नज़र आएगी, जिसमें एप्लीकेंट डिटेल है, कैंडिडेट रिस्पॉन्स है, तीसरा ऑप्शन क्रॉस ऑब्जेक्शन का है, और चौथा है हेल्प डेस्क का। तो अगर आप कोई जो क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपने थर्ड वाले जो यहाँ पे ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देना है क्रॉस ऑब्जेक्शन पे, और इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक हेयर टू रेज क्रॉस ऑब्जेक्शन यहाँ पे ग्रीन में नज़र आ रहा होगा, इस पे जो है वो आपको क्लिक कर देना है। और जिन्होंने पहले ऑब्जेक्शन क्रिएट किया था, तो वहाँ पे यहाँ रिकॉर्ड आपको नज़र आ जाएगा जिस क्वेश्चन पे भी आपने जो है वो ऑब्जेक्शन रेज़ किया था। अगर आप अपनी आंसर की जो है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि इसमें कोई चेंजेस तो नहीं हुआ, तो कैंडिडेट रिस्पॉन्स पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको ब्लू में नज़र आ रहा होगा हेयर, इस हेयर पे आपको जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप हेयर पे क्लिक करेंगे, आपकी जो आंसर शीट है यानी कि रिस्पॉन्स शीट है वो ओपन हो जाएगी, और उसमें नज़र आ जाएगा आपको कहीं अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है जो स्क्रैप किया गया है, या कोई भी इस तरह का कोई चेंजेस है वो आपको नज़र आ जाएगा। बाकी अगर कोई चेंजेस नहीं है, तो आप एक बार फिर से अपने मार्क्स भी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मार्क्स को कैलकुलेट करने के लिए आप मैनुअली भी कैलकुलेट कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं, या फिर रैंक मित्रा या एचपी रैंकर जो भी इस तरह की जो साइट्स बनी हैं अब, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो है वो गूगल पे जाना होगा, एचपी रैंक चेकर एक है, वहाँ पे आपको सर्च कर देना है। उस पे आपको जो आंसर की का ये लिंक है, लिंक आपने यहाँ से कॉपी कर देना है। आपको राइट साइड में टॉप कॉर्नर पे 3 डॉट्स नज़र आएँगे, उससे ऑप्शंस ओपन होती हैं, और नीचे आपको जो आपका कॉपी लिंक का ऑप्शन आएगा, उससे कॉपी करके वहाँ पे रैंक जो एचपी रैंक चेकर है, या फिर आपका रैंक मित्र है, वहाँ पे जो आंसर की का ये लिंक है वो पेस्ट करना होता है। उसके बाद सर्च करना होता है, और आपका जो पूरा डिटेल है वो वहाँ पे शो हो जाती है कि किस तरह से आपके जो कितने मार्क्स है टोटल, और आपका रैंक कौन-सा है, वो सारा कुछ वहाँ पे शो आपको हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है वो अपने एक बार फिर से मार्क्स भी चेक कर सकते हैं। हो सकता है इसमें किसी के एक आधा नंबर जो है वो बढ़ भी सकता है, क्योंकि जिस शिफ्ट में कई बार जो क्वेश्चन्स है वो गलत भी हो जाते हैं। तो इस वजह से जो ग्रेस मार्क्स है वो भी मिल जाते हैं। तो इस वजह से आपने जो है वो एक बार फिर से अपने मार्क्स जो है वो कैलकुलेट कर देने हैं। बाकी बात करें अगर टीजीटी आर्ट्स की, तो टीजीटी आर्ट्स के लिए ऐसी कोई अभी अपडेट नहीं आई है।
उम्मीद हम पिछले लगभग 8-10 दिन से कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल आपकी जो आंसर की है वो आउट हो जाएगी। लेकिन उम्मीद करते हैं हम जल्द ही आपको देखने को 8-10 दिन के अंदर तो डेफ़िनेटली आपको जो आंसर की है फाइनल आंसर की पहले आएगी, उसके बाद आपका रिज़ल्ट आएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि 8-10 दिन में आपकी ये दोनों चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो जैसे ही कोई अपडेट मिलती हैं तो वो हम आपके साथ ज़रूर जो है वो शेयर करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।